ये है दिल्ली दर्पण। पिछले 50-60 साल से यही रह रहे हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए। मैं इनकी बहू हूँ बड़ी। हमारा ससुर यहीं गुजरे, हमारे बड़े छोटे सब यहीं से रह रहे 80-70 साल। इनके ससुर भी यहीं रहते थे। और अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि घर तोड़ने वाले हैं। ये घर तोड़ने वाले एक बारी कागज जितना पुराने से पुराना आपका कागज हो ना, हाँ जी, एक बारी हम निकाल के देना हम कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो जी, ये तो आपको पता ही है ये बीजेपी वाले कैसे हैं। इन्होंने तो बुरा हाल मचा रखा है हमारे लिए, बहुत बुरा हाल। आपके यहाँ कहीं पे मोहल्ला क्लिनिक हमारी मैडम रही तो हम बहुत खुश रहे, बहुत। पचास साल हो गया। 50 साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? आप यहाँ पे रहते हो? हाँ बेटा यही कब से रह रहे हो यहाँ पे? बेटा मेरे साथ आपने देखा जिससे बात नहीं की? मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो कह रही हाँ हाँ ठीक है देखेंगे लेकिन वही बस वो मतलब कि पीछे आप यहाँ पे? ये मेरी सास है। पिछले 50-60 साल से यही रह रहे हैं। मेरी शादी को 25 साल हो गए। मैं इनकी बहू हूँ बड़ी। हमारा ससुर यहीं गुजरे, हमारे बड़े छोटे सब यहीं से रह रहे 80-70 साल। इनके ससुर भी यहीं रहते थे। हमारे ससुर भी यहीं रहते हैं। और अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि घर तोड़ने वाले हैं। ये घर तोड़ने वाले कह रहे हैं अवैध है, ये रोड पे बने हुए हैं, यहाँ पे दिक्कत है, एम्बुलेंस नहीं निकलती है, छज्जों में लगती हैं, ऐसा मैडम कह रही है। दादर ससुर थे, उनका वोटर कार्ड भी था यहीं का, और इनका हैदरपुर का डेथ सर्टिफिकेट भी यहीं का, हैदरपुर का। एक बारी कागज जितना पुराने से पुराना आपका कागज हो ना, हाँ जी, एक बारी हम निकाल के देना हम कोशिश करते हैं। ठीक है। देखो जी, ये तो आपको पता ही है हाँ जी, ये बीजेपी वाले कैसे हैं। इन्होंने तो बुरा हाल मचा रखा है हमारे लिए, बहुत बुरा हाल। आपके यहाँ आप पूरी दिल्ली में देखिए, जहाँ पे आम लोग रहते हैं, जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, वहाँ तो ज्यादा बुरा। वहाँ पे घर तोड़ रहे हैं, कहीं पे झुग्गी तोड़ रहे हैं, कहीं पे मोहल्ला क्लिनिक। हमारी मैडम रही तो हम बहुत खुश रहे, बहुत खुश रहे। यहाँ का भी कर दिया मैम। जाते थे बहुत अच्छी मोहल्ला क्लिनिक, बहुत अच्छी दवाई मिल जाती थी। खांसी बुखार के लिए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। हमारी यही मैडम ने हमारा बहुत अच्छा कर रखा था यहाँ हमारे मोहल्ला क्लिनिक। हम अच्छे तरीके से जी रहे थे, तब जीना दुश्वार हो रहा, सांस लेना मुश्किल हो रहा। ठीक है मैम, खुश रहो, तुम्हारे सारे तो जो पड़े रहे हैं ना, हम तो उधर रहे हैं, हम तो आप कब से रह रहे हो यहाँ पे? 50 साल हो गया। 50 साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? आप यहाँ पे रहते हो? हाँ बेटा यही कब से रह रहे हो यहाँ पे? बेटा मेरे साथ आपने देखा जिससे बात नहीं की? मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो कह रही हाँ हाँ ठीक है देखेंगे लेकिन वही बस वो मतलब कि पीछे पर्दे से और सारा कुछ उन्हीं का प्रशासन लगा दिया। फट गए इतने पुराने। कौन से साल के हैं ये? मैम ये कम से कम 81 के हैं और ये हाउस टैक्स है। हाँ, एक सेकंड है, वो मैं समझ रही हूँ, ध्यान से। और मैम ये पानी का बिल है, पानी का बिल, सीवर का बिल, सब 89 बिजली 89 का है मैम। हमारे घर भिजवा दीजिए, हमारे पास मैम हमारे घर कुछ रास्ता नहीं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। कब से रहते हो आप यहाँ पे? 40 साल यहाँ रहते 40 साल हो गए। सास ससुर है 50 साल से रहे हैं हम लोग। मुझे भी 20 साल हो गया है, 22 साल रहते हुए, और मेरी माता जी 50 साल कोई से नहीं, लड़का है एक बस, आदमी भी नहीं, इनके घर में तो कोई कोई नहीं नहीं है। है। हस्बैंड भी चले गए, बच्चा है 13 साल का। आप एक काम करिएगा, जो आप लोगों का सबसे पुराने से पुराना कागज है ना, वोटर आईडी कार्ड हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, पुराने से जो भी पुराना कागज आपके पास पड़ा है वो आप लेके आना है। मेरा कोई नहीं है, छोटा सा बच्चा है भगवान ने आदमी
नहीं, कोशिश करेंगे हम, अभी कोर्ट भी जाएंगे, जो संभव होगा वो करेंगे। पक्की सेल डीड है मैडम, और ये सब रजिस्टर बन गई इसकी आप लोग पीछे, आप लोग बच्चर की सेल डीड है हमारे पास। तारीख चली हुई है। हाँ जी है ना, रजिस्टर ये पर्ची है बिल्कुल हमारे पास, सर्टिफिकेट ये कॉपी भी रजिस्टर्ड है, है मैडम। सर्टिफिकेट कॉपी भी है, ये देखो सब रजिस्टर उधर होगा पीछे देखिएगा, सर्टिफिकेट कॉपी है। ऐसी कई 5-6 रजिस्ट्री हैं मैडम। आप एक बार ये निकाल लिया, आपके पास वोटर आईडी होगा पुराना, इस मतलब इस समय का किसी का, वो भी निकाल लिया। वोटर आई कार्ड तो यहाँ का नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कागज पुराने हैं सबके पास, ठीक है। और जो 1999 की बिल मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हुई है, हाँ। उनका डेथ सर्टिफिकेट भी है मेरे पास में। सबसे पुराना बिजली का बिल, पानी का बिल कब का होगा आपका? अपना 99 का है। 99। एक बार आप सब कागज निकाल के मुझे दीजिएगा। जी मैडम, सन 1972 के इनके पास भी पक्के हैं मैडम। और ये हमने लिया है, और जब 2021 में अपना नाम कराया 2 लाख रुपए इन्होंने कागजों का भी कोर्ट में मैंने दिया है रजिस्ट्री कराने में। रास्ते में ये मकान बना, जनवरी नोटिस आ गया। और मैडम ये जो प्लस का निशान है, इससे आगे भी जा सकते हैं। हाँ वो तो है, वो तो एक बार तोड़ने आएंगे, फिर थोड़ी कुछ देखते हैं। और आप देखना, ये जमीन बड़े बड़े उनको बेचेंगे, मॉल वालों को बेचेंगे। ये 5 पीएम के पैसे दिए हुए हैं, आज तक रजिस्ट्री हो रही है यहाँ। जोरदार तालियां हमारी पूर्व मुख्यमंत्री विपक्ष नेता आशीष कुमार जी के लिए, जोरदार तालियां मिलनी चाहिए। हमारी आवाज आतिशी जी जिंदाबाद, आतिशी जी जिंदाबाद। मैं चाहूंगा अनिल जी स्वागत करते हैं आरडब्ल्यू के सेक्रेटरी जो आतिशी जी के लिए, मुकेश जी स्वागत करेंगे जो घर बचाओ आंदोलन को करें, संजीव जी पुरानी से विधायक का स्वागत करेंगे, तालियां संजीव साहब के लिए। देखो जी, आप लोग हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं हो, आप हमारा परिवार हो। तो जब वहां पर एक माता जी की आंखों से आंसू बहता है, तो सिर्फ हमारे लिए हमें ये नहीं लगता कि शालीमार बाग के एक कोने पे एक गांव में एक महिला रो रही है। मुझे लगता है कि मेरी माँ की आंख में आंसू आ रहे हैं, उनका दर्द देखकर, उनके आंसू देखकर, उस बहन के आंसू देखकर जो मुझे बता रही थी कि मेरे पति नहीं है, मेरा सिर्फ एक 13 साल का बच्चा है, अगर ये घर चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैं सोचती हूँ कि इन्हीं माताओं और बहनों के पास रेखा गुप्ता जी फरवरी 2025 में आई थी, तब बुजुर्गों के पांव भी छुए थे, बहनों को गले भी लगाया था, फोटो खिंचवाई थी और कहा था कि एक मौका दे दो, इस बार मुझे विधायक बना दो, मैं आपके लिए काम करूंगी। कहा था कि नहीं कहा था? उन्होंने वादा किया था, मोदी जी ने वादा किया था कि जो भी कच्ची कॉलोनी है हम उसकी रजिस्ट्री करेंगे, हम आपके घरों को पक्का करेंगे, और जब तक आपकी पक्की रजिस्ट्री नहीं होती है तो एक भी घर को टूटने नहीं देंगे। ये मोदी जी ने वादा किया था। अब दिल्ली की जनता ने भी सोचा कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उन्होंने भी मोदी जी की बात सुन के उन पर भरोसा कर लिया और सोचा कि इस बार मोदी जी को एक मौका देते हैं, बीजेपी को एक मौका देते हैं, हो सकता है कि अच्छा काम करके दिखा दे, यही सोचा था ना। लेकिन आप देखिए, अभी इनकी सरकार आए हुए 1.5 साल भी नहीं हुआ है और पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गई है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, बीजेपी की सच्चाई। यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था, होता था कि नहीं होता था? वहाँ पे इलाज करवाते थे, फ्री में दवाइयाँ मिलती थी। क्या हुआ उस मोहल्ला क्लिनिक का? उस मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गरीब इलाज कराते हैं मोहल्ला क्लिनिक में। जो बड़े बड़े लोग
लोग हैं वो तो मैक्स जैसे बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराते हैं। जो एक गरीब परिवार है, एक आम परिवार है, जो मुश्किल से पेट काट काट के बच्चों को पाल रहा है, वो मोहल्ला क्लिनिक जाता है ना। लेकिन गरीबों की सहूलियत देखी नहीं जाती है इनसे। आप लोग 30, 40, 50 साल से इन मकानों में रह रहे हैं और आज झूठ बोलकर, सरासर झूठ बोल के आपके घरों को तोड़ा जा रहा है। कहां थी बीजेपी की सरकार जब हमारे मकान बन रहे? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर ये मकान अवैध थे तो इनकी जो पुलिस है ये नहीं देख रही थी जब मकान बन रहे थे? जब हमारे मकान तब तो कुछ नहीं कहा इन्होंने। जब डीडीए में एलजी साहब बैठे थे उनको नहीं पता था? जब केंद्र में उनकी सरकार थी उनको नहीं पता था? लेकिन तब दिल्ली के गरीबों को बचाने के लिए एक आदमी खड़ा था और उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। बीजेपी वाले तब भी कोशिश करते थे, वो झुग्गी तोड़ने की कोशिश करते थे, वो कच्ची कॉलोनी तोड़ने की कोशिश करते थे, और अरविंद केजरीवाल सड़क से लेके कोर्ट तक इन बीजेपी वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे कि गरीबों के घर ना उजड़ जाएं। ये है सच्चाई अरविंद केजरीवाल की और उनके संघर्ष की। मुझे आज भी याद है जब जब बीजेपी की केंद्र सरकार ने झुग्गी तोड़ने की, कच्ची कॉलोनी तोड़ने के आदेश दिए तो हमने दिल्ली सरकार का वकील बीजेपी के खिलाफ जाके खड़ा किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जाके खड़ा किया। और आज रेखा गुप्ता जी ने क्या किया? हमारे घर उजाड़ दिल्ली सरकार के वकील ने कहा बिल्कुल सही बात है, इन गरीबों का घर तोड़ डालो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम अपना बुलडोजर भेजेंगे। हम रात को सो भी ना पाए। और मैं आज आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हैं ना कि साइकिल ट्रैक, आज आप मुझसे पत्थर पे लिखवा लो, ये जमीन कोई साइकिल ट्रैक को नहीं जाएगी, ये जमीन कोई सर्विस लेन को नहीं जाएगी, ये किसी बड़े बिल्डर को जाएगी, किसी मॉल के मालिक को जाएगी, किसी प्राइवेट कंपनी वाले को जाएगी, और ये पार्टी वाले इनके मोटा पैसा खाएंगे उससे। इनको साइकिल ट्रैक नहीं बनाना, इनको सड़क चौड़ी नहीं करनी, यही सड़क चौड़ी करने को मिली है। ये सबसे चौड़ी सड़क है शालीमार बाग विधानसभा की। बताओ सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? जो सबसे चौड़ी सड़क है शालीमार बाग के इलाके की, इन्हें यही सड़क मिली है चौड़ी करने को। इन्हें साइकिल ट्रैक नहीं बनाना, इन्हें सर्विस लेन नहीं बनानी। जो इनके बड़े अरबपति खरबपति दोस्त हैं उनको और अमीर बनाना है। आपके मकान तोड़ के सस्ती जमीन ये बड़े बड़े बिल्डरों को देंगे और गरीबों के मकान तोड़कर यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट बनेंगे, मॉल बनेंगे। ये है इनका इरादा। हमारी दुआ लगेगी, उसको बद्दुआ देंगे। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता रही हूं, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। इस लड़ाई में चाहे यहाँ पे सड़क पर हो, चाहे बुलडोजर के सामने हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे विधानसभा में हो, इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी के सभी नेता कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हम पहले भी आप लोगों के हक के लिए लड़ते आए हैं और हम आगे भी आप लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे संसद में आवाज उठानी हो, चाहे विधानसभा में उठानी हो, चाहे कोर्ट जाना हो। मैंने अभी जब मैं मकानों में गई थी तो मैंने सभी अपनी बहनों भाइयों को बताया है कि वो कागज निकाल के हमें देंगे। हम अपनी पार्टी की तरफ से, देखिए अब हम सरकार में तो है नहीं, लेकिन हम आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील आपको देंगे। दिल्ली के कई हिस्सों में बीजेपी वालों ने झुग्गियां तोड़ने की कोशिश करी, उन्होंने झुग्गी तोड़ने के आदेश निकाले,
लेकिन आम आदमी पार्टी के वकीलों ने दिल्ली के अलग अलग कोर्ट में लड़ाई लड़कर बीजेपी के बड़े बड़े वकीलों के खिलाफ, मोदी जी के बड़े बड़े वकीलों के खिलाफ उन झुग्गियों को बचाया है, गरीबों के घरों को बचाया है। तो आज मैं आपसे वादा करके जा रही हूं कि आपके लिए भी जो आगे की कोर्ट की लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी के वकील लड़ेंगे और इस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप हिम्मत मत हारना, आप हिम्मत मत हारना। ये आपका घर है, इस घर के लिए हम भी आपके साथ लड़ेंगे, आपको भी लड़ना पड़ेगा। देखो जी, अगर हम हिम्मत हार गए, हम हताश हो गए, हम निराश हो गए, तो फिर तो ये सारे गरीबों को एक एक करके दिल्ली से हटा देंगे। इसलिए हमें अपने हक की लड़ाई, देखो दिल्ली ये हमारा घर है, हमने अपनी खून पसीने की कमाई से अपने घर को खड़ा किया है, हमने अपने बच्चों को पाला पोसा है इस घर में, हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? सही कह रही हूं ना? तो आपको हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, आपको हिम्मत रखनी है। देखो ये मत सोचो आप महिलाओं, ये याद रखो कि जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा था तो सबसे पहले लड़ाई लड़ने के लिए झांसी की रानी ही उतरी थी, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। उतरी थी कि नहीं उतरी थी? अपने 13 साल के बेटे को लेके उतरी थी। तो मैं भी अपनी सब माताओं और बहनों को कहूंगी कि जितनी ताकत महिलाओं में है और किसी में नहीं है, तो आपको इस लड़ाई को जारी रखना है। इस लड़ाई में तन मन धन से हम आपके साथ हैं और आपके घरों को बचाने की इस लड़ाई को हम लोग आपके साथ सड़क से लेके संसद तक लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।